अस्सलाम वालेकुम। मसूद रफ़ीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने इस तरह का मैप ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे आर्क मैप की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें पाकिस्तान की शेप फाइल चाहिए होगी इस मैप के केस में। तो वो हम कहाँ से लेंगे? हम जितना भी वेक्टर डाटा है, मोस्ट ऑफ द वेक्टर डाटा, मतलब कंट्री वाइज जो वेक्टर डाटा है उनके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, डीवा GIS। जी कहाँ से आ गया? इसके इस ऑप्शन पे चले जाना है, डाउनलोड डाटा बाय कंट्री। यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज ही हमें चाहिए, ओके, एंड देन हिट डाउनलोड। डाटा डाउनलोड होने लग गया है हमारे पास। इतने में हम आर्क मैप भी ओपन कर लेते हैं। वो डाटा हमारे पास डाउनलोड्स में आया होगा, यहाँ से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसे मैं उठा के डेस्कटॉप पे ले आता हूँ और डेस्कटॉप को ही आर्क मैप के साथ कनेक्ट कर लूँगा। कैटलॉग, कनेक्ट अ फोल्डर, एंड देन दिस PC में डेस्कटॉप। वैसे फ्रंट सबसे ऊपर भी आ रहा होता, ओके। ये मेरे पास अब ब्लिंक हो चुके हैं और वो सारा डाटा हमें अब डेस्कटॉप में शो हो जाएगा। ये पॉकेट में, और इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 फाइल्स हैं। सबको ऐड कर लेते हैं, बारी बारी देख लेते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल पाकिस्तान का मैप आ गया, जो हमारी बाउंड्रीज हैं कंट्री वाइज। ये प्रोविंशियल बाउंड्रीज आ गई हैं, ये डिवीजन बाउंड्रीज, और आई थिंक सो लास्ट वन इज डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। तो हमने डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज पे काम करना है, हम बाकी सबको रिमूव कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री आ चुकी है। तो अब हमने इसमें जाहिर सी बात है कश्मीर को भी ऐड करना है। तो हम दोबारा इस वेबसाइट पे आएंगे, बैक, यहाँ से इंडिया का मैप डाउनलोड कर लेंगे, ओके, डाउन। जब भी हम डाटा डाउनलोड करते हैं तो ये जिप फाइल में होता है, और इस फोल्डर को आर्क मैप में कनेक्ट करने से पहले इसको जिप फाइल से हटा के नॉर्मल फोल्डर में कन्वर्ट करना होता है, आर्काइव करना होता है बेसिकली। उसके बगैर ये फोल्डर कनेक्ट नहीं होता आर्क मैप के साथ। मुझे ये पहले डाउनलोड कर लेनी चाहिए थी, बहरहाल कोई बात नहीं। रिकॉर्डर को पॉज करने का ऑप्शन भी नहीं है, ओह शायद होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। इसको सिंपली अनजिप कर लेंगे डाउनलोड में जाके। एंड देन इस फोल्डर को भी यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। आई थिंक हमने ये फोल्डर कनेक्ट नहीं किया हुआ, ओहो।
इसे डेस्कटॉप पे ले आते हैं। रिफ्रेश करेंगे और हमारे पास दूसरी फाइल भी आ चुकी है। हम इसमें नहीं ले सकते क्योंकि ओवरऑल कंट्री बाउंड्री है, और इसमें ये हमारे पास कश्मीर आ रहा है। राइट क्लिक, ओपन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट टेबल को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। नेम वन में ये हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर आ रहा है। सबसे आसान तरीका मेरे नज़दीक ये है कि इसको जस्ट पहले हमने एडिटिंग स्टार्ट करनी है। एडिटिंग हमने स्टार्ट करनी है पाकिस्तान के फ़ाइल के अंदर। एडिटिंग स्टार्ट करके जो हमारे पास सिलेक्टेड फ़ाइल है, उसे जिस कॉपी पेस्ट करना है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी पाकिस्तान की फ़ाइल में चली जाएगी। Ctrl+C से कॉपी एंड देन Ctrl+V से पेस्ट। ये है, यहाँ पे चेक कर लेना जो टारगेट है हमारा पाकिस्तान की ही फाइल है। तो अब ये इसमें पेस्ट हो चुकी है। हम इसको रिमूव कर देते हैं इंडिया की फाइल को। लें जी, पाकिस्तान पूरा हो गया। सो नेक्स्ट हमने ये करना था कि हमने किसी एक डिस्ट्रिक्ट को उठा के उसको एक नए डाटा फ्रेम में डालना है। हम यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे। हम एट्रीब्यूट टेबल इसके साथ ओपन कर लेते हैं। इसके नेम 0 में कंट्री नेम है, नेम 1 में आई थिंक सो प्रोविंशियल नेम है, नेम 2 में डिवीजन, नेम 3 में डिस्ट्रिक्ट। तो हमने डिस्ट्रिक्ट देखना है। उसके लिए यहाँ पे जाना है सेलेक्ट बाय एट्रीब्यूट्स में। सेलेक्ट बाय एट्रीब्यूट्स में जाके यहाँ पे हमारे पास आ रहा है नेम 3 पे डबल क्लिक करना है, देन इज इक्वल एंड देन गेट यूनिक वैल्यूज़। गेट यूनिक वैल्यूज़ करके ये गो टू पे लिख देना है। लाइक हमें चिन्योट चाहिए, शायद स्पेलिंग गलत लिख देंगे, बहरहाल सरगोदा लिख लेते हैं। सरगोदा, ये आ गया। इस पर डबल क्लिक करना है एंड देन अप्लाई। हमारे पास सरगोदा सेलेक्ट हो चुका है। तो दो तरीके हैं जिनसे हम इसे एक नए डाटा फ्रेम में लेके जा सकते हैं। सबसे पहले हम डाटा फ्रेम तो ऐड करें, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके डाटा फ्रेम, ये हमारे पास एक नया डाटा फ्रेम ऐड हो गया। अब हमने लेयर्स में अगेन जाना है, राइट क्लिक करेंगे और लेयर्स पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे ताकि हमारे पास जो लेयर्स के अंदर ये सब कुछ आ रहा है, मतलब दो डाटा फ्रेम बेसिकली हमारे पास अब बन गए हैं। पहला डाटा फ्रेम एक्टिव हो चुका है। तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, जैसा कि सरगोदा हमारे पास सिलेक्टेड है। डाटा, एक्सपोर्ट डाटा, यहाँ से हम इसकी लोकेशन देंगे और हम इसकी लोकेशन दे देते हैं डेस्कटॉप की ही, फोल्डर कनेक्शंस, डेस्कटॉप। इसको नाम दे देते हैं सरगोदा का ही। और जो फाइल टाइप है, सबसे मेन चीज़, अगर आप डेटाबेस में सेव करवा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिशर क्लास होगी, लेकिन आप अगर ऐसे फोल्डर में करवा रहे हैं तो वो शेप फाइल सेव होगी। सॉरी, डेस्कटॉप के अंदर। ओके, इसको हम ऐड भी करवा लेंगे। ये मेरे पास आ गया। अब इसे हम ड्रैग करके न्यू डाटा फ्रेम में ले जाएंगे। सरगोदा को यहाँ से चाहो तो रिमूव कर दो, चाहो तो अनटिक कर दो। अनटिक कर दिया मैंने। अब हम यहाँ से लेआउट व्यू में चले जाएंगे। लेआउट व्यू में डाटा फ्रेम कुछ यूँ आ रहा है। इसको हम उठा के ऊपर कॉर्नर में ले जाते हैं। इसको मज़ीद बड़ा कर लेते हैं, लेकिन एजेस से इसे बाहर नहीं लेके जाना। इसे यहाँ एजेस पे सेट कर देना। ये चीज़ आ गई है। हम अपने मैप पे क्लिक करके, ये फुल एक्सटेंड का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो लेआउट के अकॉर्डिंग सेंटर में खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। इसके केस में भी यही सीन है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। एंड देन अब हम यहाँ पे कोई काम भी कर सकते हैं, जिस तरह कि अब यहाँ पे सरगोदा है तो हम सरगोदा को, जो पूरे पाकिस्तान का मैप है, इसमें अगर हमने हाईलाइट करना हो तो वह कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं कि इसको चेंज करके पूरे के पूरे को कोई और कलर दे देते हैं, पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ को। इसको हम ब्लैक कलर ही दे देते हैं 1 की लेंथ के साथ। उसके बाद हम सिलेक्शन एक दफ़ा हटा लें। तो उसके बाद इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़,
प्रॉपर्टीज़ में जाके ये हमारे पास ऊपर सिम्बोलॉजी है। सिम्बोलॉजी में जाके कैटेगरीज में यूनिक वैल्यूज़ पे ही जाना है, और यहाँ पे हमारे पास हमें जैसा कि नेम थ्री में डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो नेम थ्री में जाना है। और ऐड ऑल वैल्यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हमें बाकी वैल्यूज़ तो सेम ही चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सरगोदा को। ये ये रहा सरगोदा हमारे पास, हम इसे ऐड कर लेते हैं। ऑल अदर वैल्यूज़ को हम वही हॉलो में 1 के साथ कलर दे देंगे, और जो सरगोदा है उसको हम 1 के साथ ही रेड कलर के साथ हाईलाइट कर देते हैं। अप्लाई करेंगे। यहाँ सेंटर में सरगोदा हमारे पास रेड में आ रहा है, ज़्यादा विजिबल नहीं लग रहा, तो हम इसकी जो आउटलाइन विड्थ है वो 2 कर देते हैं। अब वो बाकायदा शो होने लग गया। तो ये तो इस तरह था। इसके बाद हम बाकी जो टाइटल वगैरह ऐड करना है, इंसर्ट से टाइटल। पाकिस्तान, इसे हम सेंटर में ले जाएंगे। उसके बाद नॉर्थ एरो में चाहिए, वो भी इंसर्ट से ही आएगा। नॉर्थ एरो कोई भी हो जाए। नॉर्थ एरो हमेशा टॉप राइट पर आएगा। और उसके बाद हमें चाहिए स्केल बार किसी भी टाइप का। अब स्केल बार को एडिट करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। जैसा कि हमें माइल्स में अगर नहीं चाहिए तो डिवीजन यूनिट्स में जाके हम इसे किलोमीटर्स में कर लेंगे, और देन ओके। अब हमारे पास हमें चाहिए लेजेंड की वैसे खास ज़रूरत नहीं पड़ती। इस यहाँ पर तो हमें कुछ, अगर हम लेबलिंग कर देते हैं तो हमें लेजेंड की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हम लेबलिंग नहीं कर रहे तो हम यहाँ पे लेजेंड दे देंगे। अब ये यहाँ पे पहले से है, हम अगर इसे हटा दें। अब हम सरगोदा 2 शेप फाइल्स हैं, हमें पाक एडमिन 3 की शेप फाइल चाहिए। हम ओहो, ये भी यहाँ आ गई, इसको बैक ले जाते हैं। नेक्स्ट सब डिवॉल्व पे जाने देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। ये हमारे पास लेजेंड आ गया। अब लेजेंड में बेसिकली जो ये पी ए के एडमिन 3 ये शेप फाइल का नाम लिखा हुआ आ रहा है, और नेम 3 जो कि एट्रीब्यूट में ये नेम 3 है। यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लिखा होना चाहिए था, लेकिन नेम 3 लिखा हुआ, तो यहाँ भी नेम 3 लिखा हुआ आ गया है। अगर हम यहाँ पे करेक्शन कर देंगे एट्रीब्यूट टेबल में नेम 3 की जगह, हम एट्रीब्यूट टेबल बनाने से पहले ही, मतलब हमने तो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे अगर हम नया एट्रीब्यूट टेबल बना के उसका नेम सेट कर देते तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ आ जाएगा, और ऊपर जो शेप फाइल का नाम है वो पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा। ट्राई करके देख लेते हैं। पाकिस्तान चेंज हो गया वहाँ पे, और यहाँ पे एट्रीब्यूट टेबल का नाम तो चेंज नहीं होता। एट्रीब्यूट टेबल बेसिकली एक कॉलम का नाम नहीं चेंज होता, वो हमें एक नया कॉलम, एक नई फील्ड ही ऐड करवानी पड़ेगी, तो उसे फ़िलहाल रहने देते हैं, इसी से काम चलाते हैं। अब आखिरी चीज़ हमारे पास रहेगी ग्रिड। ग्रिड के लिए हम इसको सेलेक्ट करके, बेसिकली इस वक्त कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। 2 डाटा फ्रेम्स हमारे पास, अभी ये सिलेक्टेड है और अब पूरा पाकिस्तान वाला सिलेक्टेड है, पहले से वाला सिलेक्टेड था। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके ग्रिड, न्यू ग्रिड, यहाँ से अब हमने इसका ग्रिड ऐड करना है। हम जस्ट लेवल्स चाहते हैं तो लेवल्स। नेक्स्ट। बेसिकली ये जो आ रहे हैं इंटरवल्स आ रहे हैं, हम इंटरवल्स को सेट कर सकते हैं कि कितने इंटरवल के बाद हमारे पास लेबल शो हो। हमें खाली लेबल्स चाहिए तो उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन फिनिश। अप्लाई कर लेते हैं। अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये ग्रिड्स जो हैं हमारे पास बिल्कुल मैप से तो बाहर जा रहे हैं, हमने इन्हें मैप के अंदर करना है। पहले तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये विजिबल नहीं है इस वक्त। हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 कर लेते हैं और बोल्ड कर देते हैं इन्हें। अप्लाई। ओके। एंड देन हमने जाना है डाटा फ्रेम में, इसे मैप के अंदर लाने के लिए। डाटा फ्रेम में आगे अदर, स्पेसिफाई एक्सटेंट, आउटलाइन ऑफ द फीचर्स। हमारी आउटलाइन क्या है? पाकिस्तान को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। आगे क्लिपिंग के ऑप्शन में क्लिप टू शेप, स्पेसिफाई शेप,
again outline of the features. Okay. And then apply. ओके कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से बहरहाल मैप ही गायब हो चुका है। थोड़ा टाइम लेगा लोडिंग में। इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज़ भी सेट कर दिया है। सो अभी पहले की तरह बहुत बड़े बड़े नहीं लग रहे। जस्ट लाइक दिस। ये मैप हमारे पास रेडी हुआ है। तो अब इसे हमने सेव करना है। फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में जाके एंड देन एक्सपोर्ट मैप। एक्सपोर्ट मैप में जाके हम सेव एज टाइप यही करेंगे, JPEG, या जो हमारा दिल है, जो जो ज़रूरत है हमारी, JPEG में ही करेंगे फ़िलहाल तो हम। और रेजोल्यूशन जो है वो 96 भी यूज़ होता है, लेकिन ऑफिशियली 300 यूज़ होता है। 300 यूज़ करके हम इसका नाम रखेंगे, लाइक सरगोदा 2 रख देते हैं एंड देन सेव। इट में टेक फ्यू मिनट्स। पता नहीं क्यों ये सॉफ्टवेयर इतना स्लो है। फाइल सेव हो चुकी है डेस्कटॉप पे ही। ये रही सरगोदा 2 के नाम से। ओपन करके देख लेते हैं। ये मेरे पास फाइनल मैप आ गया। कुछ रह तो नहीं गया। ये लैंडस्केप मोड में था, और अभी जो हमने ऐड किया ये पोर्ट्रेट मोड में है। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे चेंज करना है। फिट है। और बाकी जो हमने दूसरे डाटा फ्रेम में ये मैप ऐड किया, हम उसे भी एडिट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पाकिस्तान की ब्रिटिश फाइल को एडिट किया था। सिम्बोलॉजी की इसमें सिम्बोलॉजी तो यूज़ नहीं होगी क्योंकि एक ही फ़ीचर है। और अगर इसमें फ़ीचर ज़्यादा होते हैं, जैसा कि इस दूसरे मैप में है, इसमें मैंने बेसिकली ये जो बाउंड्री क्रिएट की है सरगोदा में, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में, ये यूनियन काउंसिल की बाउंड्री थी। तो इस सबको सेम ही क्या कहते हैं, सिम्बलाइज़ किया। तो इसके अलावा सबको मैं डिफरेंट कलर्स भी दे सकता था सिम्बोलॉजी के थ्रू, लेकिन बहरहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।